सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 1 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से और इसमें जिस टॉपिक को जिस लेसन को हम समझेंगे उसका नाम है पर्यावरण। तो देखिए आज से आपकी वर्कशीट आनी शुरू हो गई है ना, तो उसी श्रृंखला में पहली सामाजिक विज्ञान की पहली वर्कशीट है पर्यावरण पर आधारित। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट खेल के मैदान में खुदाई हो रही थी। अब जब लंबी छुट्टियों के बाद रवि स्कूल जा रहा था तो उसने अचानक देखा कि खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। भाई जब क्योंकि उसके एरिया में और तो कोई कोई मैदान था ही नहीं और वही एक मैदान था, तो देखा तो उसमें भी खुदाई चल रही थी। लोगों ने बताया वहाँ अनेक घरों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। उसने आसपास के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा घरों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। जैसे ही उसको ये एहसास हुआ ना कि अब ऐसा होने वाला है कि उसका मैदान जिसमें वो खेलते थे वो नष्ट होने वाला है, उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसको बहुत दुख हुआ। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो हमारा पर्यावरण कैसे बदल रहा है। फिर कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, ये पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो। शिक्षक ने बताया कि जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो ना, उसी को ही पर्यावरण कहते हैं। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ और यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट। मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। तो अब आपको समझ में आया कि पर्यावरण कहते किसे हैं। जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो ना, कुछ भी, स्कूल, भवन, मेज़, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, आप सभी के दोस्त, ये सारे के सारे पर्यावरण के क्या हैं? अंग हैं और इन्हीं से मिलकर पर्यावरण बनता है। तो अब एक बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी, अपने आसपास उपलब्ध पदार्थों की सूची बनाइए व उन्हें निम्न तालिका के अनुसार वर्गीकृत कीजिए। जो आपके आसपास जो भी पदार्थ मिलते हैं, जो कि यहाँ पर कॉलम लिखे हुए हैं ना, उसके अनुसार आपको तालिका में लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं एक बार। तो देखिए जैसे पहला है कि घर में उपलब्ध पदार्थ। तो इसमें क्या क्या हो सकते हैं? जैसे घर में उपलब्ध कौन कौन से होते हैं? नल लिख सकते हैं। और बताइए, पंखा, मेज, ठीक है। और कुछ और आप भी सोचिए। फिर पड़ोस में उपलब्ध संसाधन कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे पेड़ हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है? कार है, पार्क है, और कुछ आप भी लिखिएगा। और विद्यालय में उपलब्ध पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं? विद्यालय में तो आपकी कक्षा में ग्रीन बोर्ड भी है। अब ब्लैक बोर्ड तो कहते ही नहीं, उसका नाम है ग्रीन बोर्ड, है ना। ग्रीन बोर्ड हो सकता है और डेस्क हो सकते हैं। और क्या होता है बताइए? चौक है। ये सारे के सारे कहाँ पर मिलते हैं? ये सारे मिलते हैं आपके विद्यालय में। तो इसके अलावा और 5-5 लिखिएगा ज़रूर, तभी आपको समझ में आएगा। और यही हमारा पर्यावरण है। इन सब को मिला के पर्यावरण बनता है। फिर आगे है कि क्या यह सभी पदार्थ एक समान हैं? जो अभी अभी हमने पदार्थ देखे, क्या वो सारे एक समान हैं? नहीं। देखिए
इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक को हम कहते हैं जीवीय, यानी सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सारे क्या हैं? जीवीय, जिनमें प्राण है, जीवन है जिनमें। और एक होते हैं अजीवीय, निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे कि स्थल, स्थान, आपकी कक्षा हो गई, डेस्क हो गए, चौक हो गए, ठीक है, पंखा हो गया, मेज, ये सारे क्या हैं? ये अजीवीय हैं। लेकिन पेड़ पौधे, जीव जंतु, इंसान, ये सारे क्या हैं? ये जीवीय पदार्थ हैं। तो इन दोनों से मिलकर ही पर्यावरण बनता है। अब अगला है कि नीचे दी गई वर्ग पहेली में कुछ पदार्थों के नाम दिए गए हैं, उनकी पहचान करके नीचे दी गई तालिका में जैव पदार्थ एवं अजैव पदार्थ को लिखिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक वर्ग पहेली है, बहुत ही मज़ेदार है। इसमें कुछ जैव पदार्थ हैं, कुछ अजैव पदार्थ हैं। तो चलिए ढूंढते हैं मेरे साथ। तो पहले हम जैव पदार्थ जिनमें जीवन होता है वो ढूंढ लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर है पेड़, तो उसको आपने यहाँ पर लिखना है पेड़, ऐसे, ठीक है। फिर इसके बाद और ढूंढिए, और क्या है? जंगल, ये रहा जंगल, तो आप यहाँ पर लिखेंगे जंगल। थोड़ी सी राइटिंग में प्रॉब्लम है लेकिन आप समझ जाएंगे। फिर इसके बाद और एक क्या हो सकता है? बिल्कुल इसके साथ में पुरुष, यानी इंसान, तो ये भी तो जैव पदार्थ ही हैं, यहाँ पे लिखेंगे आप पुरुष, ठीक है। अब हम अजैव पदार्थ ढूंढते हैं। तो अजैव पदार्थ देखिए कई सारे हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक लिखा है अजैव कार। कार क्या है? अजैव है, उसमें जीवन नहीं है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कार, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक और बन रहा है लकड़ी, तो आप यहाँ पे ढूंढ के लिखेंगे लकड़ी। फिर और देखिएगा ये है रेगिस्तान, रेगिस्तान, ठीक है, यहाँ तक बनेगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे रेगिस्तान। एक मिनट, इसको सही करके लिख देते हैं, रेगिस्तान, ठीक है। और देखिए, और इसमें क्या बन सकता है? एक और बन रहा है नल, तो यहाँ पे लिख देंगे नल। तो इस तरह से ये जैव पदार्थ हो जाएंगे और अजैव पदार्थ हो जाएंगे। और एक और बन रहा है, देखिए, हाँ, ये रहा नदी, तो आप यहाँ पर नदी भी लिखिएगा। इस तरह से आपको अजैव और जैव दोनों अलग अलग करके लिखने हैं। तो अब आपको समझ में आया कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है, यानी इसमें दोनों चीज़ें मिली हैं। इसमें प्राकृतिक चीज़ें भी मिली हैं और मानव निर्मित चीज़ें भी मिली हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवीय अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं, यानी प्राकृतिक पर्यावरण में दो चीज़ें होती हैं, एक जीवीय पदार्थ और एक अजीवीय पदार्थ, जो अभी अभी ऊपर हमने समझे। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हम मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो मास्क जरूर लगा के रखिए, और जब भी संभव हो और जब भी उपलब्ध हो इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।